एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 20.7 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो जिसमें कई सारे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 1/5। ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, जो भी हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना। अब पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है जब हम जेड को r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा कि हमें जो भी ये z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ दिया है उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखना। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए रहेगा? इसके लिए हमें r की वैल्यू निकालनी होगी और थीटा निकालना होगा। दो काम हमें करने होंगे, उसके बाद ये पोलर फॉर्म में चेंज होगा। उसके बाद भी कुछ प्रोसेस है वो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। डिटेल्ड में एक एक्सरसाइज थी, हमने उसमें किया था। यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा बेसिक प्रोसीजर अपनाएंगे यहाँ पे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये, इसलिए हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हमें मिलेगा ये। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं कि √2 से हमने पूरा मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, और ये जो पावर 1/5 है ये बाहर है। तो हम इसको लिख सकते हैं √2 इंटू 1/√2 प्लस आयोटा अपॉन √2 ब्रैकेट बंद और होल पावर 1/5। यही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसको देख के आपको आइडिया लगाना है कि ये किसकी वैल्यू है और किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और आपको क्या करना है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ से r की वैल्यू तो आपको दिख रही है कि √2 है, और आपको ये भी दिख रहा है कि 1/√2 जो क्या है वो क्या है, cos थीटा की वैल्यू है। और यहाँ पे भी 1/√2 जो है वो साइन थीटा की वैल्यू है। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, अगर cos थीटा इक्वल टू 1/√2 है तो क्या होगा, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 की होती है। तो cos थीटा किसके इक्वल हो गया, cos π/4 के हो गया। इसी प्रकार से साइन वाला भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू भी 1/√2 है, तो साइन में भी ये साइन π/4 की वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ से cos थीटा मिल गया cos π/4 और साइन थीटा भी मिल गया साइन π/4। तो अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ है हमारे पास में। तो हमने यही यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर हमने यही किया है कि √2 इंटू cos π/4 किसको लिखा है हमने, 1/√2, और यहाँ 1/√2 को क्या लिखा है, साइन π/4। ओके फ्रेंड्स, हमने इसको क्या लिखा है, साइन π/4, और ये पावर 1/5 बाहर सेम टू सेम रहेगी। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है इस पावर को अंदर लाके सॉल्व करना। तो अंदर लाके सॉल्व हम कैसे करते हैं, हम उसमें डी मायोवर थ्योरम का यूज़ करते हैं। ये क्या होती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n हो तो हम उसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो इसका यूज हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ √2 की पावर 1/5 होगी। अगर √2 की पावर 1/5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 1/5 तो पहले से है, और ये √2 को क्या लिखते हैं, 1/2। तो 1/5 इंटू 1/2 मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2 की पावर 1/10। यही हमने यहाँ लिखा है 2 की पावर 1/10, और ये एक्सप्रेशन अभी सेम है। हम नेक्स्ट लाइन में हम ये पावर 1/5 भी अंदर भेज देते हैं इस थ्योरम से।
तो हमने यहाँ यही किया है। 2⁻1/10 सेम रहा। कॉस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको cos π/4 को लिख सकते हैं cos 360 n प्लस π/4। तो हमने यही लिखा है 2n पाई प्लस π/4। अब n की प्लेस पे हमने यहाँ k ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पावर 1/5 है वो हमने यहाँ अंदर भेज दिया है। और यहाँ लिखा है sin π/4 को भी sin 2k पाई प्लस π/4 इंटू 1/5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं 2k पाई प्लस π/4। एलसीएम क्या मिले हमें, 4 मिला। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 8k पाई हो जाएगा और यहाँ पर पाई सेम रहेगा। यहाँ से अब हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है पाई। तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं और हमें मिलेगा अंदर 8k + 1/4। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। और ये 1/5, ये वाला जो 1/5 है ये भी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, 8k + 1 π/4 × 5 20। यही एक्सप्रेशन यहाँ लिखा गया है। सेम एक्सप्रेशन साइन में भी हमने लिखा है। तो हमें मिला है 2⁻1/10 cos 8k + 1 × π/2 प्लस आयोटा साइन 8k + 1 π/20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो k की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो यहाँ n होता है पावर होती है उससे एक कम होती है, तो n-1 होती है एक तरह से। तो यहाँ 1/5 थी, तो हमें n की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, n मतलब यहाँ पर k है, तो n की वैल्यू मिलेगी 0 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यही इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था, यही आपको फाइंड करना था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है 1 + √−3 की पावर 3/4 = व्हाट। तो इसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम है हमारा पोलर फॉर्म में चेंज करना। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए r चाहिए एंड थीटा चाहिए। तो अब r हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ आपको दिख ही रहा है कि ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो आप z होता है r निकालने के लिए mod z या फिर r होता है a² + b² का स्क्वायर रूट। तो हमें मिलेगा 1 + √3 का स्क्वायर 3, तो मिलेगा √4, तो मिल गया 2। r की वैल्यू 2 आ गई। 2 आ गई तो हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो हमें मिला 2 × 1/2 + √3/2 आयोटा की होल पावर 3/4। अब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos π/3 की होती है। और साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन π/3 की होती है। तो ये हमारा पोलर फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी नहीं होगा, अभी हम इसको डी मायोवर थ्योरम से यूज़ करके और आगे तक लिखेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि हमने यहाँ पर डी मायोवर थ्योरम का यूज़ कर दिया है। क्या कर दिया है, यूजिंग डी मायोवर्स थ्योरम। तो हमने ये जो 3/4 पावर थी वो अंदर भेज दिया और इसको हमने लिखा है 2k पाई प्लस थीटा के फॉर्म में। तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 3/4, मतलब 2 की पावर 3/4, और इसको हमने लिखा है cos 2k पाई प्लस π/3 इंटू जो ये पावर थी वो है प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस π/3 इंटू ये पावर। तो यही हमारा आंसर हो गया है। और यहाँ पर पावर क्या थी, 3/4 थी। 3/4 थी तो जो ये वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में उससे एक कम पावर लेते हैं हम, n-1। तो यहाँ 4 है तो हम k की वैल्यू कहाँ तक लेंगे, 3 तक, 1 0 1 2 3।
तो के की वैल्यू हमारी 0 1 2 3 हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ से हमने क्या किया है, x इक्वल टू दिस माना है और पावर 6 की है, और माइनस आयोटा को लिखा है cos π/2 माइनस आयोटा sin π/2। इसके बाद में हम क्या करेंगे, cos π/2 को हम लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस π/2, और sin π/2 को भी हम लिख सकते हैं sin 2k पाई प्लस π/2। इसके बाद में हमारा क्या टारगेट रहेगा कि जो ये पावर x की पावर 6 थी, क्योंकि हमें तो क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, पावर 6 की थोड़ी करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे x की जो ये पावर थी 6 उसको यहाँ भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पावर रेसिप्रोकल में हो जाएगी, तो मतलब 1/6 हो जाएगी। इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 1/6 हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा ये वाला एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इनका, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा cos 4k + 1 π/2 माइनस साइन 4k + 1 π/2। पावर अभी हमने सेम रखी है। अब हम पावर अंदर भेजेंगे, किसका यूज करके, डी मॉयवर थ्योरम्स का यूज़ करके। तो अब हमने पावर अंदर भेज दी है, ये 1/6 पावर हमने अंदर भेजी, तो π/2 × 1/6 मिल के हमें मिला है π/12। तो हमने यही लिखा है यहाँ पर x इक्वल टू cos 4k + 1 π/12 माइनस आयोटा साइन 4k + 1 π/12। अब यहाँ पर यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब की बार आपके पास क्या थी, पावर 1/6 थी, तो k की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5, मतलब 6 से 1 कम, तो 5 तक जाएंगी। तो k की वैल्यू यहाँ तक हो गई है, k इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 1 + आयोटा की पावर 2/3। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी सबसे पहला काम है पोलर फॉर्म में चेंज करना। पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो हमें मिला ये एक्सप्रेशन √2 × 1/√2 प्लस आयोटा √2 की पावर 2/3। अब यहाँ कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos π/4 की होती है। साइन में भी 1/√2 वैल्यू होती है साइन π/4 की। बाकी एक्सप्रेशन हमने सेम रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, जो ये √2 की पावर 2/3 थी, तो √2 की पावर 2/3 करनी है, तो 2 की पावर हो जाएगी 2/3, और रूट मतलब 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 2 की पावर 1/3। यही हमने यहाँ पर लिखा है, और अंदर का एक्सप्रेशन हमने यहाँ सेम रखा है, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। अब हम cos π/4 को लिख सकते हैं क्या, cos 2k पाई प्लस π/4, मतलब हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2k पाई प्लस थीटा। इसमें हम लिख सकते हैं cos 360 ln प्लस थीटा। तो हम यही फॉर्म बार बार यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने डी मॉयवर थ्योरम भी लगा दी है, तो ये पावर भी हमने अंदर भेज दी है। तो हमें यहाँ मिला 2 की पावर 1/3 cos 2k पाई प्लस π/4 इंटू 2/3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस π/4 इंटू 2/3। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, अब हमारा टारगेट आप चाहें तो यहीं भी छोड़ सकते हैं और आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ यही किया है, 2 की पावर 1/3 cos 2k पाई इंटू 2/3, तो हमें मिला 4k पाई/3, पाई/4 इंटू 2/3, तो π/4 इंटू 2/3, तो 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो π/6 मिलेगा यहाँ से। इसी प्रकार से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन 2k पाई इंटू 2/3, तो मिला 4k पाई/3, π/4 इंटू 2/3, तो मिला हमें यहाँ से भी 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा और मिलेगा π/6।
अब हम लास्ट एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका। तो फाइनल आंसर होगा 2⁻1/3 cos 4k पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6 प्लस आयोटा साइन 4k पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएंगी, पावर थी आपके पास 1/3, तो 3 से 1 कम मतलब 0, 1 और 2, ये आपकी k की वैल्यूज़ हो जाएंगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि सॉल्व बाय द मायवर्स थ्योरम x⁻7 - 1 = 0। तो यहाँ पे हमें दिया है, मतलब हमें सॉल्व करना है x⁻7 - 1 = 0 को। तो फाइनल क्या बोलना चाह रहा है ये कि हमें x की वैल्यू बता दीजिए। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x⁻7 = 1 हो जाएगा यहाँ से। अब 1 को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और आयोटा इंटू साइन 0 मतलब 0, तो 1 + 0 = 0 1। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी जो हम लिख रहे थे cos 2k पाई प्लस थीटा, अब थीटा तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो cos 2k पाई प्लस 0 लिखने से अच्छा है हम डायरेक्ट cos 2k पाई ही लिख दें। तो हम यहाँ पे यही लिख रहे हैं कि cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। अब ये जो पावर है 7, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो हमें मिलेगा x = cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई की पावर 1/7। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द मायवर्स थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पावर ये 1/7 अंदर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों जगह पे। तो हमें मिलेगा x = cos 2k पाई इंटू 1/7, तो cos 2k पाई/7 प्लस आयोटा साइन 2k पाई/7। तो हमें यहाँ से मिला है x = cos 2k पाई/7 प्लस आयोटा साइन 2k पाई/7। यहाँ पे हमें क्या दी गई थी, पावर थी x की 7, मतलब x = जो भी था उसकी पावर 1/7 थी। तो हमें k की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, k की वैल्यू 0 से 6 तक मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे रूट्स भी लिख सकते हैं कि x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 क्या होंगे। तो यहाँ पे हम k की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4, 6 तक पुट कर देंगे। तो इसी फॉर्म में आंसर दिया है, इसलिए हमने यहाँ तक किया है। रूट्स आर x0 = cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 = 1। सेकेंड रूट है आपका x1 = cos 2π/7 प्लस आयोटा साइन 2π/7। थर्ड रूट है x2 = cos 4π/7 प्लस आयोटा साइन 4π/7। फोर्थ रूट है x3 = cos 6π/7 प्लस आयोटा साइन 6π/7। नेक्स्ट रूट है cos 8π/7 प्लस आयोटा साइन 8π/7। नेक्स्ट है cos 10π/7 प्लस आयोटा साइन 10π/7। और लास्ट रूट है इसका सेवन्थ रूट cos 12π/7 प्लस आयोटा साइन 12π/7। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें रूट पूछा है, मतलब x की वैल्यू ही निकालनी है और ये इक्वेशन हमें दी गया है x3 + 8 = 0। तो हम x3 = -8 लिख सकते हैं। और अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -8 को 8 × -1, तो 8 तो सेम रहेगा और -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा cos पाई माइनस साइन पाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये आयलर फॉर्म में लिखते हैं तो e⁻i हो जाएगा। तो यही हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है। अब हमें x³ है तो यहाँ 8 को लिख सकते हैं 2⁻3 × e⁻i। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो ये पावर 3 है इसको RHS में भेजते हैं। तो 2 की पावर
3 ऑलरेडी है, पावर 1/3 होगी तो 3 × 1/3 मिलके 2 देगा। तो x इक्वल टू 2 e⁻i की पावर 1/3। अब e⁻i को लिख लेते हैं क्या, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा cos पाई प्लस होगा यहाँ माइनस की जगह, तो यहाँ हो जाएगा e⁻i को लिख सकते हैं cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई पावर 1/3। अब cos पाई को क्या लिख सकते हैं, cos 2k पाई प्लस पाई, और ये पावर डी माइवर्स थ्योरम से अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार से हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई इंटू 1/3। अब हम पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो अंदर है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 2 cos k प्लस 2k प्लस 1 इंटू पाई/3। पाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी पाई कॉमन ले लिया, तो हमें मिला प्लस आयोटा साइन 2k प्लस 1 इंटू पाई/3। अब यहाँ पे पावर क्या थी, हमें फाइंड करना था x3 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो हमारे पास में पावर 3 थी, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, k की वैल्यू 1 कम तक, तो 0, 1 और 2, ये हमारी k की वैल्यूज़ हो जाएंगी। और ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसके बाद में आप इनको अलग अलग तीनों रूट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है हमने 4x के इक्वल टू 0 है, तो x0 इक्वल टू, यहाँ पर k की जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा और सिर्फ बचेगा cos पाई/3, तो 2 cos पाई/3, यहाँ भी सेम है तो प्लस आयोटा साइन पाई/3। अब cos पाई/3 और साइन पाई/3 की वैल्यू आपको याद है, तो आप रख सकते हैं। cos पाई/3 होता है 1/2, साइन पाई/3 होता है √3/2, बाकी एक्सप्रेशन सेम है। एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 2 एलसीएम लिया तो हमें मिला 1 प्लस √3 आयोटा। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 1 प्लस √3 आयोटा। तो ये फर्स्ट रूट हो गया इसका x0। इसी प्रकार से सेकंड रूट है इसका k इक्वल टू 1 के लिए, x1 इक्वल टू 2 cos 3 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/3। अब 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई हो जाएगा। तो हमें मिलेगा cos पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की होती है 0, तो 2 इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू 0, तो माइनस का 2 सेकेंड रूट। अब थर्ड रूट क्या होगा, k इक्वल टू 2 के लिए होगा x2 इक्वल टू 2 cos 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3। अब 5 पाई/3 cos में कितनी वैल्यू होती है, 1/2 होती है, और साइन 5 पाई/3 होता है माइनस में √3/2। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, यहाँ एलसीएम ले लिया 2, तो ऊपर बचा 2 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला 1 माइनस √3 आयोटा। तो हमें 3 रूट मिल चुके हैं। पहला है 1 प्लस √3 आयोटा, सेकेंड रूट है -2 और थर्ड रूट है 1 माइनस √3 आयोटा। तो आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपके पास अगर टाइम नहीं है एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्ट यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो चलिए आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा करने वाले हैं अब हम, 7 में हमें क्या पूछा है, 7 में भी हमसे रूट पूछा है। डी माइवर थ्योरम का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है x9 माइनस x7 प्लस x4 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x5 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x की पावर 4 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे तो हम 1 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x की पावर 4 माइनस 1। यहाँ से अब हम लिख सकते हैं x की पावर 5 प्लस 1, और ये कॉमन पार्ट है तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा टारगेट है इसको और इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन सेकंड पार्ट में इसको कर लेंगे। तो x की पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। तो x की पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x की पावर 5 इक्वल टू -1 मिलेगा।
-1 जब होता है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब ये पावर 5 जो है उसको हमने RHS में भेजा तो पावर 1/5 हो गई। और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई को कॉस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2k प्लस 1 बच जाएगा। तो 2k प्लस 1 और ये पावर अंदर भेजी तो पाई इंटू 1/5 से मिलके क्या मिल गया, कॉस 2k प्लस 1 पाई/5। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 2k प्लस 1 पाई/5। तो पहला रूट तो ये हो गया पहले इक्वेशन से। तो यहाँ पे पावर 5 थी तो k की वैल्यू 4 तक हो जाएगी। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है x की पावर 4 - 1 = 0 को। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4 = 1 और 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की प्लस आयोटा साइन 0। इसको हम लिख लेते हैं x = पावर हमने यहाँ 1/4 कर दी और cos 2k पाई प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 0। अब क्या हो जाएगा, ये पावर 1/4 अंदर जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी डी माइवर्स थ्योरम से। तो cos 2k पाई इंटू 1/4। अब 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा। सिमिलरली यहाँ भी होगा प्लस आयोटा साइन 2k पाई इंटू 1/4। तो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, x = cos k पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन k पाई बाई 2। और यहाँ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि पावर 4 थी तो 0 1 2 एंड 3 ये क्या हो जाएंगी, k की वैल्यूज़ हो जाएंगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करना है शो दैट द रूट्स ऑफ x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 = 0 आर गिवन बाय आयोटा इंटू कॉट 2n प्लस 1/12 और n की वैल्यू क्या है 0 से 5 तक है। और डिड्यूस करना है 10² π/12 प्लस 10² 3 π/12 प्लस 10² 5 π/12 = 15। मतलब इन तीनों का एडिशन क्या है 15 होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में बताना है कि इन दोनों का जो है रूट वो है ये। तो चलिए आइए देखते हैं। ये हमें दिया है x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 = 0। तो हम मान लेते हैं कि जो ये वाला पार्ट है x प्लस 1 वो क्या है z है और x माइनस 1 जो है उसको हम ओमेगा मान लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं z की पावर 6 प्लस ओमेगा 6 = 0। यहाँ से आप साइड चेंज करेंगे तो z की पावर 6 = मिलेगा माइनस ओमेगा की पावर 6। अब यहाँ से हम इसको यहाँ भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड ही, तो z की पावर 6 अपॉन ओमेगा 6 = -1। अब पावर सेम है तो हम z अपॉन ओमेगा की पावर होल पावर 6 भी लिख सकते हैं = -1 हो जाएगा। सेम एक्सप्रेशन यहाँ लिखा गया है। अब -1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई लिख सकते हैं, यही हमने लिखा है। और इसको आइलर फॉर्म में e⁻ आयोटा पाई भी लिख सकते हैं। उसके बाद में इसको हमने चेंज करके लिखा है cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई। अब पाई यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 2k प्लस 1 इंटू पाई। और ये पावर 1/6 यहाँ जाएगी, होल पावर हो जाएगी 1/6 और फिर डी माइवर्स थ्योरम का यूज किया है हमने तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला z/w = cos 2k प्लस 1 π/6 प्लस आयोटा साइन 2k प्लस 1 π/6। अब इसको हम लिख सकते हैं e⁻ आयोटा के फॉर्म में। तो पावर हो जाएगी e⁻ आयोटा 2k प्लस 1 π/6 और k की वैल्यू जाएगी 0 से 5 तक। अब हम यहाँ पर z की और w की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने एज्यूम की थी, z = x प्लस 1 और w = x माइनस 1। तो हमें मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 = e⁻ आयोटा
2k+1 π/6। अब ये x-1 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से x+1 = x × e⁻i 2k+1 π/6 माइनस e⁻i 2k+1 π/6। अब यहाँ से भी हम x को एक तरफ करके कॉमन ले लेते हैं, बाकी देखते हैं। तो x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है तो हमें मिला x × 1 - e⁻i 2k+1 π/6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया है क्योंकि यहाँ भी माइनस है, तो -1 + e⁻i 2k+1 π/6। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे यहाँ पे। तो देखिए डिनोमिनेटर में भेजने के बाद आपको क्या मिला, x = दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन मिला आपको, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फाइनल आंसर जो आपको प्रूफ करना है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। नेक्स्ट फार्मूला याद है ये वाला, 1 - e⁻i θ होता है किसके इक्वल, -2 i sin θ/2 e⁻i θ/2। तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे। इसी प्रकार से 1 + e⁻i θ का भी होता है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये आया कैसे। तो 1 - e⁻i θ = ये कैसे आया ये देखते हैं यहाँ पे। तो 1 - e⁻i θ इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, यूलर फॉर्म है। यूलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, cos θ + i sin θ के बराबर होता है ये वाला टर्म। तो हमने यही किया है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो हमें मिला 1 - cos θ - i sin θ। अब यहाँ से 1 - cos θ का फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पर हमने sin θ का फॉर्मूला यूज किया। 1 - cos θ होता है इक्वल किसके, 2 sin² θ/2 के, और sin θ किसके इक्वल होता है, 2 sin θ/2 cos θ/2 के। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको कॉमन मिल जाएगा -2i sin θ/2। तो आपके पास अंदर बचेगा cos θ/2 प्लस i sin θ/2। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयलर फॉर्म से e⁻i θ/2, और ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा। तो हमें ये फॉर्मूला आ गया है। कौन सा फॉर्मूला, जो यहाँ पर लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। तो अगर आपको लर्न नहीं है तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही 1 + e⁻i θ का देखते हैं। तो 1 + e⁻i θ होता है cos θ/2 cos θ/2 × e⁻i θ/2 के इक्वल। यहाँ से हमने e⁻i θ की वैल्यू पुट करी, cos θ + i sin θ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + cos θ का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे sin θ का। तो 1 + cos θ इक्वल होता है 2 cos² θ/2 के, और cos θ इक्वल होता है 2 sin θ/2 और cos θ/2। यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 cos θ/2, और यहाँ से भी 2 cos θ/2। तो आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, 2 cos θ/2 × cos θ/2 प्लस i sin θ/2। और ये क्या है, ये अगेन आयलर फॉर्म है e⁻i θ/2। तो ये फॉर्मूला भी आपके पास आ चुका है। अब आप यहाँ से और आप यहाँ से दोनों से उठा के वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 जो आपने मानी है ना, यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए आइए पुट करते हैं। तो पुट करने पे हमें मिला, थीटा के प्लेस पे हमारे पास क्या चल रहा है, थीटा के प्लेस पे आपके पास में यहाँ चल रहा है 2k+1 π/6, ये चल रहा है। तो यहाँ हमने पुट कर दिया है। तो हमें मिला x = -2 cos k + 2k+1 π/6 × 2 × e⁻i k+1 π/12 अपॉन -2i sin 2k+1 π/6 × 2 e⁻i k+1 π/12। तो ये एक्सप्रेशन से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और यहाँ कॉस अपॉन साइन है
तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से कॉट मिलेगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/आयोटा बचा है, ये आयोटा बचा है, इसलिए हो जाएगा 1/आयोटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/आयोटा कॉट 2k + 1 π/12। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा आयोटा इंटू कॉट 2k + 1 π/12 अपॉन आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हमें मिला माइनस आयोटा कॉट 2k + 1 π/12। ये आपको प्रूफ करना था। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये 15 के बराबर होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ से आपको क्या क्या चाहिए, एंगल्स क्या क्या दिए गए हैं, आपको फाइंड क्या करना है, tan² π/12 प्लस tan² 3π/12 प्लस tan² 5π/12। तो आपको tan π/12, tan 3π/12 और tan 5π/12 की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। तो आप इनको फाइंड कर लीजिए अगर आपको लर्न नहीं है तो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है। tan π/12 होता है tan 180/12, तो आपको मिला यहाँ से tan 15, और tan 15 की वैल्यू होती है 2 - √3। tan 3π/12, तो tan 3 × 180/12, तो यहाँ से आपको मिला tan 540/12, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए tan 5π/12 की, जो कि होगी tan 5 × 15, क्योंकि आपने tan π/12 इक्वल टू क्या निकाला है, tan 15। तो π/12 = 15, तो यहाँ पर आपने π/12 रख दिया है 5 × 15, तो 5 × 15 मिलके 75, तो tan 75, और tan 75 की वैल्यू होती है 2 + √3। अब आप ये 2 - √3, 1 और 2 + √3, ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए और होल स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा tan² π/12, तो ये वैल्यू है 2 - √3 का होल स्क्वायर, प्लस tan 3π/12, तो ये है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ से हो जाएगा +1 प्लस tan 5π/12, तो 2 + √3 की पावर 2। अब यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा a + b के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, b की वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर 3, और 2ab, तो 2 × 2 × √3। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी आप a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो आपको मिलेगा 4 + 3 + 4 √3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल होगा, और ये क्या होगा, 4 + 3 7, ये भी 4 + 3 7, और ये 1, तो 7 + 1 + 7, तो आपको मिला 15। यही आपको प्रूफ करना था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको सेम 8 की तरह ही करना है। शो दैट ऑल द रूट्स ऑफ x + 1 की पावर 7 = x - 1 की पावर 7 आर गिवन बाय ± आयोटा कॉट n π/7, वेयर n = 1 2 3 और n 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम सेम पैटर्न पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, x + 1 की पावर 7 = x - 1 की पावर 7। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं x + 1 की पावर 7 अपॉन x - 1 की पावर 7। अब पावर सेम है तो हम होल पावर लगाएंगे, तो हमें मिलेगा x + 1 अपॉन x - 1 की पावर 7 = 1। अब इसको 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आयोटा sin 0। अब इस टर्म को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 2k π + 0 प्लस आयोटा sin 2k π + 0।
यहाँ से अब क्या होगा, ये पावर 7 जो है वो RHS में जाएगी, तो यहाँ पे पावर आपको 1/7 मिलेगी। तो आपको मिला यहाँ से x + 1/(x-1) इक्वल टू डी माइवर्स थ्योरम आपने यहाँ यूज़ कर ली है, तो पावर ये 1/7 अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो आपको मिलेगा cos 2k π/7 प्लस आयोटा साइन 2k π/7। अब इसको आप आयलर फॉर्म में लिख दीजिए। आयलर फॉर्म में लिखने से आपको क्या मिलेगा, e⁻आयोटा थीटा के फॉर्म में लिखते हैं और थीटा यहाँ पे क्या है 2k π/7 है, तो आपको मिलेगा e⁻आयोटा 2k π/7। अब आप x + 1/(x-1) जो ये है, तो x-1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिलेगा x + 1 इक्वल टू x-1 इंटू दिस। अब x को इससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ भेज देंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिला x इंटू 1 - e⁻आयोटा 2k π/7 और यहाँ पर आपका माइनस में ये बचेगा -1 इंटू दिस, तो माइनस में ये और ये +1 इधर जाएगा, तो ये भी -1 देगा और माइनस माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस इंटू 1 + e⁻आयोटा 2k π/7। अब ये हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में जाएगा, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह चल रहा है। वहीं से आपने अब क्वेश्चन नंबर 8 में वो जो फॉर्मूले निकाले थे, वहाँ से आप ये 1 + e⁻आयोटा थीटा 1 - e⁻आयोटा थीटा ये दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, तो 1 + e⁻आयोटा थीटा के प्लेस पे पुट किया हमने ये 2 cos θ/2 e⁻आयोटा θ/2 और थीटा के प्लेस पे क्या चल रहा है 2k π/7। तो हमें क्या मिला यहाँ से, माइनस साइन पहले से है ऑलरेडी, तो माइनस ऑलरेडी रहेगा। 2 cos 2k π/7 इंटू 2 e⁻आयोटा 2k π/2 इंटू 7 और यहाँ मिलेगा 1 - e⁻आयोटा थीटा के प्लेस पे ये रखेंगे, तो -2 आयोटा साइन 2k π/7 इंटू 2 इंटू e⁻ दिस। तो ये टर्म सेम है तो कैंसिल होगी, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो हमारे पास में क्या आएगा 1/i cot 4 सॉरी ये 2 से 2 भी यहाँ कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ भी बचेगा 4k/7। तो 1/i cot 2k π/7। अब आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आयोटा cot 4k π/7 अपॉन आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दें -1, तो ये टर्म आपको माइनस में मिल जाएगी और ये इसका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। तो x इक्वल टू आपको मिला है -आयोटा cot k π/7 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3। अगर k की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो हमें मिला x1 इक्वल टू -आयोटा cot π/7। k 2 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 2π/7, तो यही मिला है x2 इक्वल टू -आयोटा cot 2π/7 और लास्ट में हम 3 रखेंगे तो हमें मिला x3 इक्वल टू दिस। तो 3 रूट आपको मिल चुके हैं, यहाँ से 3 रूट्स मिल चुके हैं। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखें तो देखते हैं क्या मिलेगा। अगर x इक्वल टू -आयोटा cot 0π/7 तो हमें मिलेगा -आयोटा cot 0। अब cot 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन्होंने बोला है कि k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और k आपका क्या क्या हो सकता है 1 2 और 3 ही हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व की है 20.7। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने 9 तक सॉल्व किए हैं। तो आई होप आपको सबको सॉल्यूशन इसका बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिगार्डिंग तो आपके पास में कमेंट बॉक्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपके
जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, अदर फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 20.8 के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन थैंक यू एंड बाय।